नमस्कार। देखिए, धोलेरा में जो निवेश करना चाहते हैं और खासकर इस पीरियड में जब ये पूरा लॉकडाउन है, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, वो लोग चाहते हैं कि उनको धोलेरा की रियलिटी मतलब कि ग्राउंड रिपोर्ट पता लगे कि धोलेरा में आखिरकार चल क्या रहा है। क्या वो जहाँ पर निवेश कर रहे हैं वो लोकेशन सही है, या फिर वो जो धोलेरा जो सुन रहे हैं वास्तव में वहाँ पर वो काम चल रहा है, या फिर सिर्फ एक हवा बनाए के सोशल मीडिया पर उसको बस दिखाया जा रहा है। क्योंकि बोलता हर कोई है कि धोलेरा में ये चल रहा है, लेकिन दिखा आपको कोई नहीं पा रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन मैं अब आपके लिए एक फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूँ। जी हाँ, यह ग्राउंड रिपोर्ट मैंने 1 जुलाई को शूट की है। ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं स्पेशली उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है धोलेरा की। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको एयरपोर्ट का वो एरिया दिखाऊंगा जहाँ पे फ्यूचर में धोलेरा का एयरपोर्ट बनने वाला है। वो रोड दिखाऊंगा जहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। आपको TP1 का एरिया दिखाऊंगा। TP1 में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है वो भी दिखाऊंगा। एक्टिवेशन जोन दिखाऊंगा, एक्टिवेशन जोन में कितना काम हुआ है वो भी दिखाऊंगा। आर्टिफिशियल रिवर भी दिखाऊंगा। ABCD बिल्डिंग के आसपास का एरिया भी दिखाऊंगा। और हम कंपेयर भी करेंगे जो हमने प्रीवियस ग्राउंड रिपोर्ट डाली थी करीब 2-3 महीने पहले, उस ग्राउंड रिपोर्ट से हम कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि धोलेरा में किस स्पीड से काम चल रहा है या फिर क्या क्या काम चल रहा है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को और इस ग्राउंड रिपोर्ट को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। देखिए, जब भी आप धोलेरा विजिट पर आएँ तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अहमदाबाद से ही होकर आएँ, क्योंकि अगर आप अहमदाबाद में स्टे करते हैं तो आप और भी कई सारे प्लेसेस घूम सकते हैं जो वास्तव में देखने लायक हैं अहमदाबाद के अंदर। फिलहाल अभी हम अहमदाबाद से सीधे धोलेरा की तरफ जा रहे हैं और सबसे पहले हम धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो एरिया देखेंगे जहाँ पर एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। तो सामने जो आप देख रहे हैं वो बोर्ड लगा हुआ है, उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8 किलोमीटर, और इसके सामने से जो रास्ता गया है वो सीधा धोलेरा की तरफ जाता है। और यहाँ से धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8 किलोमीटर की दूरी पर बनके तैयार होगा। और सामने जो आप ज़मीनें देख रहे हैं वो ज़मीन पूरी धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलॉट की गई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि कल ही एक मीटिंग हुई है, मतलब कि 3 जुलाई को एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में धोलेरा के ऑफिशियल्स भी बैठे थे, गुजरात के सेक्रेटरी भी बैठे थे, और उस पूरी मीटिंग में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात की गई, धोलेरा के इशूज़ के बारे में बात की गई। जैसा कि मैं सामने आपको स्क्रीनशॉट दिखा भी रहा हूँ, ये ट्वीट करके बताया गया है। अब पूरी ऐसी उम्मीद है कि एयरपोर्ट का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी जो आप राइट हैंड साइड में ज़मीन देख रहे हैं, पूरी समतल ज़मीन, ये पूरी धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही है। मैं आपको एक बता दूं कि अगर इस एरिया की बात करें इस ज़मीन की, तो वो लगभग 3500 से 4000 एकड़ का एरिया रहेगा। और ये वो मेन एरिया है जहाँ पर एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी ज़मीन धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही रहेगी। फिलहाल अब एयरपोर्ट घूमने के बाद अब हम धोलेरा के अंदर जा रहे हैं। और आपको जो राइट हैंड साइड में ब्लैक कलर का पाइप दिख रहा है, मैं आपको बता दूं कि यहीं से धोलेरा में पानी की सप्लाई होगी। इसी पाइप के थ्रू धोलेरा में पानी की सप्लाई होगी और वो पानी सीधा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू पूरा पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा फिल्टर कर। तो जो भी पानी लोगों के घर तक पहुंचेगा वो बिल्कुल साफ सुथरा और स्वास्थ्यवर्धक पानी होगा। फिलहाल अभी जो आप बोर्ड देख रहे हैं धोलेरा का बोर्ड है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से धोलेरा की लिमिट शुरू होती है। तो जो लोगों के मन में कंफ्यूज होता है कि धोलेरा कहाँ से शुरू होता है, धोलेरा कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड के अंदर की पूरी ज़मीन स्मार्ट सिटी के अंदर की ज़मीन है, और इस बोर्ड से बाहर की ज़मीन धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर की ज़मीन है, मतलब कि वो धोलेरा स्मार्ट सिटी की ज़मीन नहीं है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ TP1 के कादीपुर में। TP1 के कादीपुर में अभी जो काम चल रहा है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, और वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बना के तैयार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस लॉकडाउन में भी पूरे धोलेरा में इस गति के साथ काम चालू है, वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये शायद बहुत ही पॉजिटिव बात है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं धोलेरा में, उनके लिए बहुत पॉजिटिवनेस वाली बात है, क्योंकि उनको शायद मन में नेगेटिविटी आ रही होगी कि इस टाइम में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। अगर इस टाइम में काम चालू हो सकता है धोलेरा का, इस टाइम में वर्कर काम कर सकते हैं, तो इस टाइम में शायद आप भी निवेश कर सकते हैं। आपको भी निवेश करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, और आपको मैं इसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ। इसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो 2019 में बन के तैयार होना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन अब यह है पूरा 1.5 साल डिले हुआ है और 2021 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, जिससे कि अगर वर्कर्स को, मजदूरों को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए तत्काल व्यवस्था की जाए फर्स्ट एड की, जिससे कि उन कोई भी अनहोनी घटने से बचा जा सके। आप देख रहे हैं इसके अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इनके अंदर उन्होंने शूट करने से मना कर दिया, वरना मैं आपको दिखा देता कि कितने वर्कर्स अंदर काम कर रहे हैं। फिलहाल आप देखिए कि बाहर भी मजदूर लगे हुए हैं, बाहर भी वर्कर्स लगे हुए हैं, और ये है पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
धोलेरा का, जो कि टीपी बन के कादीपुर में बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हर जगह बनेंगे, हर टीपी में बनेंगे और हर टीपी में लगभग 4 से 5 की मात्रा में बनेंगे, जिससे कि लोगों को अच्छी मात्रा में पानी पहुंचाया जा सके और पानी और इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक चीज़ों की कोई कमी ना हो। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे आप जो देख रहे हैं एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, वो जो बिल्डिंग है वो ABCD बिल्डिंग है। जी हाँ, ABCD बिल्डिंग की दूरी यहाँ से लगभग 6 से 7 मीटर की दूरी है। फिलहाल अभी हम देखने जाएंगे अपना एक्टिवेशन जोन, और एक्टिवेशन जोन को आगे जाने के लिए आपको जो सामने जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये जो बिल्डिंग हैं, मैं आपको बता दूं कि ये छोटी मोटी मार्केट है धोलेरा के अंदर। कोई भी विजिटर अगर आता है तो उनको खाने पीने की कोई भी कमी ना हो, इसलिए यहाँ पर लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। यहाँ पर एक होटल भी है जिसका नाम मोदी विजन होटल है। अगर आप चाहें, कभी आप आते हैं और अगर आप उसमें स्टे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल आपने जो वो बोर्ड देखा, वो बोर्ड था धोलेरा न्यू एरा का, और उसी बोर्ड के अंदर से पूरा एक्टिवेशन जोन की तरफ रास्ता जाता है। और सामने जो आप 3 सेट्स के घर देख रहे हैं, टेम्पररी घर बनाए गए हैं L&T के वर्कर्स के लिए, और इन्हीं टेम्पररी घरों में L&T के वर्कर्स रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको जगह जगह पर L&T के 3 सेट्स के घर, टेम्पररी घर देखने को मिलेंगे। उनको घर देखने के बाद आपको शायद पता लग जाएगा कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर वर्कर स्टे कर रहे हैं और कितनी भारी मात्रा में वो लाइव काम कर रहे हैं। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे लाइव काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक्टिवेशन का ही एरिया है, और यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे कि वर्कर्स भी खड़े हैं, ट्रक भी खड़े हैं, लोग भी खड़े हैं, और लाइव काम यहाँ पर अभी चल रहा है। और जो सामने आप फिर से देखिए, वहाँ पर 3 सेट्स फिर से आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इससे समझ में आ रहा है कि जगह जगह उन्होंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मजदूरों को बसा रखा है, वर्कर्स को बसा रखा है, जिससे कि उन्हें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बरसात का मौसम है, इसलिए उनके लोकेशन के हिसाब से उनको इस्टेब्लिश किया गया है। जैसे देखिए, एक JCB मशीन भी हमारे सामने से गुजर रही है, जो शायद काम करके कहीं से आ रही होगी किसी लोकेशन से। फिलहाल हम जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी L&T का ही वो स्टॉक एरिया दिखेगा। मैं यह एरिया आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि किस मात्रा में मटेरियल को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अगर मटेरियल तैयार किया जा रहा है तो उसका सीधा सीधा और साफ साफ मतलब यही है कि वही मटेरियल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और अगर इतना सारा मटेरियल यूज किया जा रहा है तो उससे पता लगता है कि किस तेज़ी से काम चल रहा है। तो अभी जो सामने आप देख रहे हैं, ये ट्रक यहाँ से निकल रहा है, वो अंदर का जो एरिया रहेगा वो L&T का रहेगा। वहाँ जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल आगे लेके चल रहा हूँ। आप ये जो रोड देख रहे हैं, पिछली लाइव में इस रोड पर काम चालू था, इसलिए ये पूरा कच्चा रोड था उस टाइम पर, लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो एक बात तो हमें पता लग गई है कि काम में इम्प्रूवमेंट आया है, काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट देखने को मिल रहा है काम में। फिलहाल ये लॉकडाउन के टाइम में भी अगर इस तेज़ी के संग काम चालू है, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला, तो वास्तव में यह बहुत पॉजिटिव बात है। तो सामने देखिए आप कितना ट्रंक और इंफ्रास्ट्रक्चर का मटेरियल हमें दिख रहा है। पाइप भी जो डले हैं वो सब पूरे इन पाइप को ज़मीन के अंदर सेट किया जाएगा। और कितना ज़्यादा डकिंग का मटेरियल रखा हुआ है, डक रखे गए हैं, एपेक्स भी रखे गए हैं जो कि फुटपाथ के काम आते हैं। पूरा ये जो आप दूर दूर तक देख रहे हैं, ये पूरा L&T का ही एरिया है। और थोड़ी दूर आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको लाइव काम फिर से नज़र आएगा। JCB मशीन काम कर रही है, वर्कर काम कर रहे हैं, और इसके थोड़ी ही आगे आपको L&T की एक फैक्ट्री भी नज़र आएगी। L&T की फैक्ट्री में आपको बता दूं कि वहीं पूरा कंक्रीट से पूरा मटेरियल को तैयार किया जाता है और वहीं से पूरे एक्टिवेशन जोन में मटेरियल को सप्लाई किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो काम चल रहा है वो केवल और केवल एक्टिवेशन जोन में ही चल रहा है। अब हम थोड़े जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक और रोड आपको दिखेगा जो बन रहा है। इस रोड के अपोजिट में STP और CETP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि STP जो होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, और CETP जो होता है वो कॉमन कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। STP की जो कैपेसिटी रहेगी वो 20 MLD मतलब कि 20 मिलियन पर डे के हिसाब से रहेगी, और CETP की जो कैपेसिटी रहेगी वो लगभग 30 MLD मतलब कि 30 मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से रहेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी वाले ट्रीटमेंट प्लांट हैं। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि धोलेरा के अंदर किसी भी तरह के पानी को वेस्ट नहीं किया जाएगा। पूरे पानी को पूरे यूज में लिया जाएगा, उसको फिल्टर किया जाएगा और लोगों तक सप्लाई किया जाएगा, तो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी भी है। अभी जैसा हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में पानी खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है ये स्थिति हमें धोलेरा में देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ आर्टिफिशियल रिवर की तरफ, और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो एक बिल्डिंग जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही है। और आगे से थोड़ा जब हम लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जगह जगह आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी के स्टेशंस देखने को मिलेंगे, जिससे कि बात क्लियर है कि भैया किसी भी तरह की किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेसिक अम्यूनिटीज़ में और बेसिक चीज़ों को लेकर। तो यहाँ से हम थोड़ा लेफ्ट में मुड़े और थोड़ा दूरी पर हम जाएंगे तो हमें आर्टिफिशियल रिवर देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो हमने लाइव तैयार की थी उस लाइव में फुटपाथ का काम इस
रोड का नहीं हुआ था, लेकिन अभी फुटपाथ पूरी तरह से रेडी है, पूरा एफएक्स बिछ चुका है और अब हम पहुंच गए हैं आर्टिफिशियल रिवर के पास। तो ये देखिए कितना अच्छा मौसम है और काम भी मैं अब आपको दिखाई देता हूँ कि पिछली बार जो हमने काम देखा था आर्टिफिशियल रिवर का, उस टाइम में दोनों साइड में काम चल रहा था, लेकिन अभी जैसे ही हम देखेंगे तो वो काम दोनों साइड का, लगभग दोनों साइड का काम 95% कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए स्ट्रीट लाइट भी लगा दी गई हैं और जो डकिंग का काम था वो पिछली बार चल रहा था, लेकिन अभी वो डकिंग का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये देखिए पिछली बार यहाँ पे मैंने आपको काम दिखाया था, वो भी फुटेज आप देख लीजिए जिससे कि आपको डिफरेंस पता लग जाए। तो आप देखिए केवल आर्टिफिशियल के अंदर का, आर्टिफिशियल रिवर के अंदर का फिनिशिंग वर्क रह गया है। मुझे लगता है 95% काम इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि इस आर्टिफिशियल रिवर के दोनों तरफ कमर्शियल शॉप्स भी खोले जाएंगे, कॉफ़ी शॉप्स भी खोले जाएंगे और साइकिलिंग के लिए भी व्यवस्था होगी, घूम वॉकिंग के लिए भी व्यवस्था होगी। तो मतलब यहाँ पर पूरे एंजॉयमेंट को ध्यान में रखकर इस पूरे आर्टिफिशियल रिवर को तैयार किया जा रहा है। इस आर्टिफिशियल रिवर की आप फ्यूचर इमेज देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का कोई भी आर्टिफिशियल रिवर अभी भारत में नहीं बनाता, लेकिन पहली बार ये धुलेरा में बनकर तैयार हो रहा है और ये जो चीज़ें हम टीवी पर देखते थे, अब वो चीज़ें भारत में ज़मीन पर हमें नजर आएंगी, जो कि केवल धुलेरा में बनकर तैयार हो रही हैं। तो सामने जो अभी आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग बन रही है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन की बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पहले से यहाँ पर रेडी होना चाहिए और वही बिल्डिंगें आपको जगह जगह देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आप सामने देखिए काफ़ी ज़्यादा रोलर खड़े हुए हैं, ट्रक भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर इस रोड को तैयार किया जा रहा है। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही थे, लेकिन अब इस रोड को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। मैं आपको बता दूँ कि पिछला ग्राउंड रिपोर्ट जब हमने तैयार किया था तो उस ग्राउंड रिपोर्ट में डकिंग पूरी ओपन पड़ी हुई थी, लेकिन अब उस पूरी डकिंग को क्लोज कर दिया गया है, मतलब डकिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो एरिया आप सामने देख रहे हैं, ये वो एरिया है जो जहाँ पर हाईटेक पावर लिमिटेड काम कर रही है। पिछली बार जब हम हाईटेक पावर लिमिटेड का काम देख रहे थे तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल तो बहुत इंप्रूव हुआ है। और ये देखिए इसके नीचे जो डकिंग आप देख रहे हैं सामने, इसके नीचे 2-3 लेयर और बिछी हुई हैं। इन 2-3 लेयरों से सीवेज ड्रेनेज की सुविधा आपको दी जाएगी। और जो ऊपर की जो सबसे लेयर देख रहे हैं आप, ये वायरिंग के लिए है, मतलब यहाँ से आपकी ICT केबल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की केबल इन्हीं डकिंग के थ्रू आपके घरों तक पहुँचाई जाएगी। केवल यही एक एरिया है जहाँ पर मुझे डकिंग देखने को मिली, जिसको मैंने शूट किया, वरना पूरे धुलेरा में आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ, पिछली बार जब लाइव की थी दोनों तरफ हमें डकिंग देखने को मिल रही थी, ओपन पड़ी हुई थी, लेकिन अब डकिंग का काम, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक्टिवेशन जोन के अंदर पूरी तरह से इन्होंने कंप्लीट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि पर्सनली मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक्टिवेशन जोन के आसपास ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि सारी सुविधाएं अभी जो फिलहाल आपको देखने को मिलेगी, आज से ठीक 5 से 7 और 10 साल तक वो केवल एक्टिवेशन जोन में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी इसी का काम चल रहा है और कहीं पर अभी आपको काम देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, मतलब कि टोरेंट पावर लिमिटेड का सब स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो सामने बिल्डिंग है, ये टोरेंट पावर लिमिटेड की सब स्टेशन की ही बिल्डिंग है। ये बस स्टॉप भी आपको सामने दिख रहा होगा। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टोरेंट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बिल्डिंगें आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आप लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों तक पानी और बेसिक कम्युनिटीज़ को पहुँचाया जाएगा। हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब हम जा रहे हैं सीधा धुलेरा विलेज में। मैं आपको बता दूं कि धुलेरा विलेज में आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बहुत ही अच्छी लोकेशन है। मैं आपको बता दूं कि धुलेरा विलेज एक्टिवेशन की जोन के जस्ट अपोजिट में पड़ता है। अभी जो आप काम देख रहे हो, ये जस्ट अपोजिट में काम चालू है और इसके जस्ट अपोजिट में धुलेरा का रेसिडेंशियल एरिया पड़ता है, मतलब कि धुलेरा विलेज का रेसिडेंशियल, ये जो एरिया है वो रेसिडेंशियल एरिया है। अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो यहाँ से ABCD बिल्डिंग की भी ज़्यादा दूरी नहीं है और एक्टिवेशन जोन की भी ज़्यादा दूरी नहीं है, और अच्छी खासी रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे प्लॉट उपलब्ध हो जाते हैं। और अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर जरूर दिख रहा होगा, तो आप कॉल करेंगे तो मैं आपको यहाँ के रेट, यहाँ की लोकेशन की सुविधाएँ, आपको हर चीज़ के बारे में समझा दूंगा। बहुत ही अच्छी लोकेशन है और मैं आपको बता दूँ कि रीजनेबल प्राइस है, और कंपेयर टू अदर लोकेशन जैसे TP2 वेस्ट, TP3, TP4, TP5, अगर आप उनकी जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने आप ही सारी चीज़ों का डिफरेंस पता लग जाएगा। फिलहाल अभी हम जाते हैं ABCD बिल्डिंग की तरफ। मैं आपको बता दूं कि ABCD बिल्डिंग जो है वो TP2 के वेस्ट के एरिया में है, मतलब कि ABCD बिल्डिंग TP2 वेस्ट में पड़ती है। और आप जो सामने से देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ABCD बिल्डिंग के सामने जो एरिया है वो एक जो रोड जो आप देख रहे हैं अभी, ये टेम्पररी रोड है, इसको पूरी तरह से बनाया नहीं गया है। ये जब बन के तैयार हो जाएगी तो उसको और चौड़ा किया जाएगा। और ABCD बिल्डिंग जिस हिसाब से बनके तैयार हुई है, मैं आपको बता दूं कि ABCD बिल्डिंग की जो लागत है वो लगभग 72 करोड़ है, मतलब कि 72 करोड़ में इस बिल्डिंग को बना के तैयार किया जा रहा है।
थोड़ा बहुत काम इसमें बाकी है, लेकिन फिलहाल जो मेन काम था वो पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन अभी ये ऑपरेशनल लेवल पे काम नहीं कर रही है। जैसा कि हमें पता है कि ABCD बिल्डिंग और धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन दोनों का इनॉग्रेशन हमारे माननीय मोदी जी के थ्रू होना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बिल्डिंग का इनॉग्रेशन और एयरपोर्ट का भूमि पूजन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल मैं इस ABCD बिल्डिंग को आपको सामने से दिखाता हूं। आप जब सामने से देखेंगे तो इसकी खूबसूरती आपको और अच्छे से नज़र आएगी। और मैं आपको बताऊं कि वास्तव में इसको बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है और इस ABCD बिल्डिंग के अंदर ही कंट्रोल पैनल बनेगा। कंट्रोल पैनल यानी कि पूरे धुलेरा में इसी ABCD बिल्डिंग पर कंट्रोल रखा जाएगा। यहाँ पे जो भी पूरे धुलेरा में सेंसर इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होगा और पूरे जो CCTV लगेंगे उनका पूरा कंट्रोल ABCD बिल्डिंग से ही होगा। तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो हमारा धुलेरा है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जिसमें इस तरह की सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। वरना आज के पहले हमने कोई भी ऐसा शहर या कोई भी ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं देखी जहां पर इस तरह की हाईटेक सुविधाएं दी जा रही हों। यहां पर सेंसर्स देखने को मिलेंगे, जगह जगह CCTV कैमरा देखने को मिलेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल जो होगा वो पूरा हाईटेक लेस सुविधाओं से कंट्रोल किया जाएगा। और इसी ABCD बिल्डिंग में सारे पैनल्स को तैयार किया जा रहा है, मतलब कि यहीं से पूरे धुलेरा की निगरानी रखी जाएगी। तो अगर बात करें सेफ्टी की और सिक्योरिटी की तो मुझे लगता है कि धुलेरा इस मामले में नंबर 1 पे आता है, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पे हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, उससे एक बात तो साफ है कि फ्यूचर में रहने लायक जगह जो धुलेरा है वो शायद ही कोई और दूसरी स्मार्ट सिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर इसको डिग फ्री सिटी भी बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, 50 साल तक आपको यहाँ कोई गड्ढा नहीं खोदना है, आपको पूरी वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं भी मिल रही हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस को देखने। जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जिसको सेवा सदन भी बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि धुलेरा की जो भी रजिस्ट्री अब होगी, धुलेरा के जो भी पेपर वर्क होंगे, जो भी रजिस्ट्री होंगी वो इसी बिल्डिंग के अंदर होंगी, इसी सेवा सदन में होंगी। तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है अपनी रजिस्ट्री या फिर पेपर वर्क को लेकर। तो ये था हमारा धुलेरा का टूर। आई होप कि इस टूर से आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। फिलहाल जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर विजिटिंग धुलेरा इंडस्ट्रियल अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो इससे पता लग गया कि यहाँ पर हमारा धुलेरा का टूर कंप्लीट हो गया। आई होप कि इस टूर में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा और बहुत कुछ आपको पता लगा होगा। आई होप कि यह ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखी होगी और आपका जो डाउट है काम को लेकर कि धुलेरा में काम चल रहा है कि नहीं, शायद वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में और भी कई डाउट हैं, जैसे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो यह सारे डाउट्स के लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप जैसे ही मुझे उस नंबर पर कॉल करेंगे मैं आपको ऑन द कॉल ऑन द स्पॉट सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं हर संडे दोपहर 12 से 1 बजे तक धुलेरा पर ही लाइव करता हूं। जो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली मैं वो लाइव रखता हूं। और अगर आप लोग भी उस लाइव से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर संडे 12 से 1 बजे मुझे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जाने से पहले बस इतना ही कि अगर आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि यह कैसी लगी, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।